वेलकम टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। इस YouTube चैनल पर आपको स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यानी कि जॉस और एनवीडिया के साथ मिलती है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। अगर आप चाहते हैं इस चैनल की वीडियो सबसे पहले पाना तो नोटिफिकेशन बेल को सेट करिए ऑल पर। हैप्पी एक्सेसिबिलिटी। नमस्कार, मेरा नाम सर्वजीत है। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सेसिबल टेक सेंटर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कस्टम डेटा वैलिडेशन के बारे में। ओके, डेटा वैलिडेशन पे ऑलरेडी कई सारी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आपको कस्टम डेटा वैलिडेशन सीखने के लिए आपको जो बेसिक जो डेटा वैलिडेशन है वो आना ज़रूरी है। ज़रूरी इन द सेंस कि आपको ये जो वीडियो है इसको देखने में या फिर कस्टम डेटा वैलिडेशन लगाने में आपको अपने डेटा में और इजी हो जाएगा। ओके, तो इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें हम आज का, मैं आपको बता दूं कि एक्सेसिबल टेक सेंटर का व्हाट्सएप चैनल भी है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो कस्टम डेटा वैलिडेशन क्या होता है कि डेटा वैलिडेशन तो आप समझते हैं। अगर आपने वीडियोस देखा है, चैनल को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा। जिनको नहीं पता बिल्कुल भी, मैं उनको थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। डेटा वैलिडेशन एक्चुअली क्या होता है कि जब हम डेटा मेंटेन करते हैं तो अपने डेटा को सिस्टमेटिक बनाने के लिए, यानी कि उनको हमारे डेटा में एरर्स ना हो, मिस्टेक ना हो। अगर कोई और मल्टीपल लोग डेटा को हैंडल करते हैं और इवन हमारे लिए भी वो आसान हो जाता है। उसमें एरर्स को कम करने के लिए, उसको और सिस्टमेटिक बनाने के लिए हम डेटा वैलिडेशन लगाते हैं। कुछ रूल लगाते हैं, कुछ नियम लगाते हैं। ओके, कुछ रूल्स होते हैं कि इसके बेस पर ही हम डेटा यहाँ पे एंटर कर सकते हैं अपने एक्सेल शीट पे। यानी कि अगर मैंने वहाँ पे लगा दिया है ये डेटा वैलिडेशन की A5 में हम केवल होल नंबर्स ही एंटर कर सकते हैं। ओके, या फिर पूरा जो कॉलम है ए वाला, उसमें केवल हम डेट ही एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें हम और कुछ भी नहीं एंटर कर सकते। ओके, तो यहाँ पर जो मिस्टेक होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। यानी कि अगर वहाँ पर डेट एंटर होना है तो वहाँ पर डेट ही एंटर होगा। कोई और अगर वहाँ पर कुछ और एंटर करता है तो वहाँ पर वो एरर आ जाएगा, वो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सेल एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, तो ये है छोटा सा डेटा वैलिडेशन, इस तरह से हम लगाते हैं। और कस्टम डेटा वैलिडेशन क्या होता है कि वहाँ पर जब हम डेटा टैब में जाएंगे, वहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, कुछ हमें प्री डिफाइंड हमें वैलिडेशंस वहाँ पे मिल जाती हैं। उनके अलावा अगर हम कुछ और डेटा वैलिडेशन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कस्टम डेटा वैलिडेशन को यूज करना होता है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो प्री डिफाइंड वैलिडेशंस हैं उनसे हम नहीं कर सकते। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मुझे लगाना है वैलिडेशन कि मैं जहाँ पे मैं वैलिडेशन लगा रहा हूँ वहाँ पर केवल 10 डिजिट के मोबाइल नंबर ही एंटर हो। ओके, तो ये लगाने के लिए आपको जो हमारे पास प्री डिफाइंड वैलिडेशन है वहां से काम नहीं होगा। ओके, आपके मन में आ सकता है कि जो वहां पे एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट लेंथ, उससे हम कर सकते हैं, बट वहां से नहीं हो सकता। जैसे एक बार हम करके देख लेते हैं। एक बार वहां से मान लो मैं A1 में लगाता हूँ। चलते हैं डेटा टैब में, ऑल्ट A प्रेस करूंगा मैं डेटा टैब के लिए। Alt A, upper ribbon, expanded, data tab, 6 of 10, Alt followed by A. डेटा वैलिडेशन के लिए V,
V. Group. Data validation. Dot dot dot. 1 of 3. Enter. Leaving menus. Leaving ribbons. Data validation. Settings tab selected. The switch pages. Press Control plus tab. ओके, ये डेटा वैलिडेशन जो सेटिंग टैब है, इसमें 3 टैब है। मैंने डिटेल में तीनों टैब के बारे में बात की है, डिस्कस किया है। ओके, तो आप जाके देख सकते हैं। ये डेटा वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। ओके, अगर आप डेटा एंट्री काम करते हैं तो ये चीजें हमें आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ टैब में प्रेस करूंगा। ओके, तो ये यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एनी वैल्यू होता है, हम कुछ भी वहाँ पे एक्सेल में एंटर कर सकते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं। ये कॉम्बो बॉक्स है, ऑल्ट प्लस डाउन एरो से। अब आप डाउन एरो से जाएंगे, अप एंड डाउन एरो से यहाँ पे जो भी ऑप्शन है उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। पहला होल नंबर है, मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ। डेसिमल नंबर, लिस्ट, डेट, ये सब हमने बात की है इनकी। टाइम, टेक्स्ट लेंथ। अगर आपको लगता है कि हम टेक्स्ट लेंथ से कर सकते हैं तो मैं इसको ले लेता हूँ एक बार, यहाँ पे एंटर किया, या आप केवल टैब भी प्रेस कर सकते हैं। ओके, टेक्स्ट लेंथ हो गया, टैब प्रेस करूंगा। अब मान लो मैं बिटवीन यहाँ पे कर देता हूँ। मान लो यहाँ पे और भी है, आप ले सकते हैं, तो बिटवीन को ही मैं रहने देता हूँ। बिटवीन होता है तो आपको पता ही है, यहाँ पे 2 वैल्यू आती है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू मैं दे देता हूँ यहाँ पे 2 और टैब प्रेस किया तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई, यहाँ पे दे देता हूँ मैं 8। टैब प्रेस करके आप ओके पे जाएंगे, स्पेस बार। ओके, देखिए तो यहाँ पे वैलिडेशन लग गया है 2 और 8 का। अब यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे 2 नंबर हमें लिखना होगा। 97 मैंने लिख दिया। ओके, 97 ले लिया इसने। अगर यहाँ केवल 9 टाइप करते हैं और ओके, ये 2 से कम नहीं लेगा क्योंकि हमने मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 2 दिया है। ओके, लेकिन नंबर तो हमने टाइप किया, क्या यहाँ पे टेक्स्ट लेगा? टेक्स्ट टाइप करता हूँ मैं। यहाँ पे जीत भी ले लिया, यानी यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ वाले ऑप्शन से हम ये नहीं कर सकते कि केवल यहाँ पे नंबर ही हम एंटर कर पाए। ओके, तो ये है टेक्स्ट लेंथ का मतलब। कस्टम डेटा वैलिडेशन कैसे काम करता है, जैसे मैंने देखिए, देखिए B1 में मैंने एक डेटा वैलिडेशन लगाया है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू है कि काम कैसे करता है, उसके बाद हम अभी इसको सीखेंगे डिटेल में। तो B1 में मैंने देखिए ये मैंने लगा रखा है वैलिडेशन कि यहाँ पे केवल टेक्स्ट टाइप हो। B1 में ओके, B1 में यहाँ पर मैं नंबर टाइप करता हूँ। देखिए 1 2। Enter. Microsoft Excel dialog. This value doesn't match the data validation restrictions defined for Excel. Retry button to activate. Press space bar. Alt plus R. यहाँ पर नंबर नहीं लेगा। Cancel button to activate. Press space bar. Okay. Space. Blank. Custom input equals is text left parent D1 right parent D1 contains data validation. Blank. Custom input equals is text left parent D1. वहीं अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, J edit E E T. Enter. Blank. D2. जीत, देखिए ले लिया। जीत custom input equals is text left parent D1 right parent D1. इसी प्रकार मैंने C1 में नंबर के लिए वैलिडेशन लगाया है। Blank. Custom input equals is number left parent C1 right parent C1 contains data validation. यहाँ पर अगर मैं जीत टाइप करूंगा J edit E E T. और एंटर करूंगा, Enter. Microsoft Excel dialog. This value doesn't match the data validation restrictions defined for Excel. Retry button to activate. Press space bar. Alt plus ओके, R. नहीं लेगा यहाँ पे क्योंकि मैंने यहाँ पे केवल नंबर का वैलिडेशन लगाया C1 में। Cancel button to कैंसिल किया, Blank. Custom input. यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर 1 2 3 4 5. और एंटर। Enter. Blank. C2. 12,345. Custom input equals is number left Okay. parent C1 right parent C1 ले लिया contains इसने। data blank D1. देगा 12,345. Blank D1.
इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये चीजें होंगी कैसे, इसको हम डिटेल में देखते हैं। ये मैं आ जाता हूँ शीट 1 में, अभी शीट 2 में है हम। Sheet 1, end of sheet A2, zeros. ओके, ये Title is accessible text center.xlsx-excel sheet 1. ओके, तो ये फाइल है, इसका नाम है एक्सेसिबल टेक्स्ट सेंटर। अब यहाँ पर हम डेटा वैलिडेशन, कस्टम डेटा वैलिडेशन लगाएंगे A1 में। तो पहला जो हमारा मान लो यहाँ पे मैं लगाऊंगा कि केवल टेक्स्ट ही एंटर हो। पहले हम टेक्स्ट वाला देखते हैं कि केवल टेक्स्ट टाइप हो, नंबर ना टाइप हो। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं इज टेक्स्ट, ISTEXT। ओके, और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो कस्टम डेटा वैलिडेशन होता है ये ट्रू या फॉल्स पे काम करता है। ओके, ट्रू या फॉल्स। जैसे इस टेक्स्ट वाला फॉर्मूला मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं। जैसे B1 में मैं फॉर्मूला लगाता हूं इक्वल साइन इज टेक्स्ट, सॉरी इज टेक्स्ट, लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट और A1 टाइप करता हूं और राइट पैरेंथेसिस क्लोज। देखिए फॉल्स आ रहा है, हमने A1 दिया था ना एड्रेस, तो A1 में मैं टाइप कर देता हूं जीत। अब देखते हैं, देखिए यहाँ ट्रू हो गया। अगर यहाँ पे मैं नंबर लिख दूंगा, देखिए फॉल्स आ गया ना। तो इस तरीके से जो कस्टम डेटा वैलिडेशन है वो काम करता है। फिलहाल हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब मुझे टेक्स्ट वाला वैलिडेशन लगाना है, तो सिलेक्ट कर लेते हैं जितने में भी आपको लगाना है। पहले आप सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, मैं डाउन एरो से कर लेता हूँ, शिफ्ट प्लस डाउन एरो से। चलिए मैं A4 तक मैं कर लेता हूँ। ओके, आपको जितनी जरूरत हो आप कर लेना। आप चलेंगे डेटा टैब में, Alt A प्रेस करूंगा। डेटा वैलिडेशन के लिए V, डेटा वैलिडेशन डॉट 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 आया, यहाँ पे एंटर। एनी वैल्यू है, यहाँ पर आप डायरेक्ट C प्रेस करेंगे तो कस्टम डेटा वैलिडेशन आ जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं। ऑल्ट प्लस डाउन एरो में ओपन करूंगा। ओके, ऑल्ट प्लस डाउन एरो से ओपन हो गया ये कॉम्बो बॉक्स। डाउन एरो से चलेंगे, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, ये हमने करके देखा था। कस्टम आया ना, लास्ट में एकदम एंड में कस्टम है। कस्टम पे एंटर कर दीजिए। कस्टम हो गया। अब टैब प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला, कस्टम डेटा वैलिडेशन फॉर्मूला के बेस पर काम करता है। ओके, यहाँ पे आप फॉर्मूलाज यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे इज टेक्स्ट का। कैसे लगाएंगे? इक्वल साइन इज टेक्स्ट, लेफ्ट पैरेंथेसिस, और हमने क्या सेलेक्ट किया है A1 से लेके A4 तक। तो यहाँ पे आपको पूरा रेंज नहीं देना है, A1 से लेके A4 तक जितना भी आपने सेलेक्ट किया है सेल, उसका फर्स्ट सेल का रेफरेंस यहाँ पे देना है। जैसे मैंने A1 से A4 तक दिया है, सेलेक्ट किया है, तो मैं यहाँ पे A1 केवल दूंगा। तो मैं टाइप करता हूँ A1, ओके, और राइट पैरेंथेसिस यहाँ पे लगा दूंगा, क्लोज कर दूंगा ब्रैकेट, और टैब प्रेस करके ओके बटन पे चलेंगे। ओके पे स्पेस बार। Selected range A1, blank A4, blank custom input equals is text left parent A1 right parent type in A blank custom input equals is text left parent A2 right parent A2 contains blank custom input equals is text left parent A4 right parent A4 contains data validation blank A5 में कुछ नहीं है, A4 तक लगा है। अब
A1 से लेके A4 तक हम केवल टेक्स्ट ही टाइप कर सकते हैं। First cell, blank, custom input, blank, B1, blank, custom input equals is text left parent A1. देखिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करता हूँ A1 में, J-L-E-E-T, enter, blank, custom input equals is text left parent A2, G, custom input देखिए equals जीत टाइप हो गया A1 में। और यहीं पर अगर मैं नंबर टाइप करूंगा 1, edit, type in 2, 3, 1 2 3 और एंटर। enter, Microsoft Excel dialog. This value doesn't match the data validation restrictions defined for this cell. Retry button to activate, press space bar, Alt plus R. ओके, ये जो एरर अलर्ट मैसेज आ रहा है ये आप वहां पे चेंज भी कर सकते हैं। मैंने बताया है कैसे ये सब करना है, तो आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसने नहीं लिया, नहीं लेगा नंबर। Cancel button to act the space. G, custom input equals is text left parent A1, right, blank, custom input equals is text left. ओके, G, custom input equals is text left parent A1, blank, custom input. जीत। अब यहाँ आप कुछ भी टाइप कर दीजिए, नाम ले लेगा। मैं अपना नाम टाइप करता हूँ, S-A-R-V-J-E-E-T. सर्वजीत मैंने टाइप किया और एंटर। Enter, blank, custom input, Sarvjeet, custom input equals is text left parent A2, right parent A2. देखिए A2 में मैंने सर्वजीत टाइप किया, ले लिया। अभी यहाँ पर पूरा काम नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर आप जितना भी टाइप करेंगे टेक्स्ट ले लेगा। देखिए हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर आप डेटा बना रहे हैं तो कितना नाम टाइप होना, कितना फर्स्ट नेम होना चाहिए, कितना लास्ट नेम होना चाहिए, इस हर चीज की एक लिमिट होती है। आप फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं तो आपने देखा होगा वहां पे लिखा होता है, वहां लिमिट होती है हर चीज की, कितना टाइप करना है। तो इस लिमिट को हम कैसे यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे ये देखते हैं। ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने टाइप किया है, इसको हम फिर से सिलेक्ट कर लेंगे A1 से लेके A4 तक, और चलेंगे डेटा टैब में, Alt A, डेटा वैलिडेशन के लिए V, यहाँ पे एंटर, सेटिंग टैब में आ गए। अब टैब प्रेस करूंगा यहाँ पे, यहाँ पे कस्टम हो रखा है, अगेन टैब प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे लगा है, फॉर्मूला को अभी हम यहाँ पे और फॉर्मूला यहाँ पे और टाइप करेंगे। अभी केवल यहाँ पर इसने ये चेक किया है कि ये टेक्स्ट है या नहीं। अगर टेक्स्ट है तो ये ट्रू हो जा रहा है, और अगर वैल्यू ट्रू है तो ये ले लेगा। टेक्स्ट नहीं टाइप करेंगे तो वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स होगा तो ये नहीं लेगा। ओके, तो अभी हम इसको रिस्ट्रिक्शंस और लगाएंगे, कितना टेक्स्ट ले कितना ना ले। ओके, तो इसको आप फॉर्मूला को एडिट कर दीजिए, F2 प्रेस करना है, F2, और आप टॉप पे आ जाइए, कंट्रोल होम करके फॉर्मूला के इक्वल, जहां इक्वल साइन लगा है, अब राइट और लेफ्ट एरो से आप इसको रीड कर सकते हैं। इक्वल साइन है तो इक्वल साइन के बाद और आई से पहले इज टेक्स्ट है ना, आई से पहले यहाँ पर एक आपको एक और लगाना है, यहाँ फंक्शन एंड का, एंड AND, एंड और ब्रैकेट ओपन शिफ्ट +9 से, और आप चले जाइए एकदम एंड में, फॉर्मूला के एंड में, जहां पे राइट पैरेंथेसिस क्लोज है इज टेक्स्ट वाला, एंड प्रेस करके। ओके, ये A1 है हमारे जो हमने रेंज सेल नंबर दिया है, सेल एड्रेस। तो एंड में जाने के बाद यहाँ पर आपको लगाना है कॉमा, मैं कॉमा लगाता हूं। अब यहाँ पर हमें ये लगाना है वैलिडेशन कि कितना टेक्स्ट यहाँ पे टाइप हो। यहाँ पे आपको फंक्शन यूज करना है लेंथ वाला फंक्शन। तो टाइप करेंगे LEN, लेन और ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे A1 से लेके A4 तक हमने सेलेक्ट किया ना, तो पहला सेल है A1 यहाँ पे दे देंगे, A1 का रेफरेंस यहाँ पे देंगे, और ब्रैकेट क्लोज, और कितना मैं कर देता हूं लेस देन 8 कर दिया, और एंड वाला ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और टैब से जाना है ओके पे। Ignore blank checkbox check. So clear, apply these changes. Clear all buttons. OK button to activate. Press space bar. ओके पे एंटर। Space.
Selected range A1. Sarjeet custom input equals and left blank. Sarjeet custom इसको input डिलीट कर equals and देते हैं. blank. Selection enter blank. Blank custom input equals and left blank. B2 blank custom input equals and left parent is X left parent 8 blank custom input equals and left parent is X left parent blank custom input equals and left parent is X left parent A2 right parent comma left parent A2 blank custom input A1 में टाइप करते हैं. हमने क्या लगाया वैलिडेशन कि लेस देन 8 यहाँ पे टेक्स्ट टाइप होना चाहिए. नंबर नहीं टाइप होगा अभी भी यहाँ पे. ओके, ये आप ध्यान में रखना. तो मैं अपना नाम यहाँ पे टाइप करता हूँ. सर्वजीत. Enter Microsoft Excel dialog. This value doesn't match the data validation restrictions defined for this cell. Retry button to activate. Press space bar. Alt plus R. सर्वजीत ये नहीं ले रहा है. क्यों? देखते हैं जरा. रिट्राई पे मैं कर देता हूँ. Retry button to space. Blank custom input equals and left parent is X left parent blank T. क्यों नहीं ले रहा है? देखते हैं. मैं होम करता हूँ. Home. कैरेक्टर इसमें कितने देख लेते हैं. S Sierra A R V J E E T blank. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं. यहाँ पे सर्वजीत में टोटल 8 कैरेक्टर्स हैं. ओके, इस हमने क्या किया वहां पे लेस देन 8, तो ये 8 नहीं लेगा. 8 लेस देन 8 से कम लेगा. ओके, अगर मैं यहाँ पे T को डिलीट कर दूंगा और एंटर करूंगा, इसने ले लिया क्योंकि यहाँ पर अब 7 कैरेक्टर्स बचे हैं यहाँ पे. ओके, तो इसको डिलीट करते हैं. अभी भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. मान लो किसी ने केवल एक ही कैरेक्टर टाइप कर दिया. एक कैरेक्टर का तो नाम नहीं होता ना. जैसे मैं यहाँ पे एक टाइप करता हूँ S. देखिए इसने S ले लिया. S भी ले रहा है. तो हम इसकी मिनिमम लेंथ भी यहाँ पे देनी होगी कि इससे कम ना हो और लेस देन इतना और ग्रेटर देन इतना नहीं होना चाहिए. ओके, तो हमें मिनिमम लेंथ भी लगानी है और मैक्सिमम लेंथ भी यहाँ पे लगानी है. तो ये कैसे होगा देखते हैं. फिर से सेलेक्ट कर लीजिए A1 से लेके A4 तक जितना भी आपको रिक्वायर्ड है. शिफ्ट प्लस डाउन एरो से मैं करता हूँ. Select A4. आप कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं. बहुत सारी रेंज है तो आप गो टू का यूज कर सकते हैं सिलेक्शन देने के लिए. तो मेरा सिलेक्ट हो गया है. अब चलेंगे डेटा टैब में Alt प्लस A से डेटा वैलिडेशन के लिए V. यहाँ पे एंटर. सेटिंग टैब में आ चुके हैं. टैब प्रेस करेंगे. कस्टम हो रखा है. अगेन टैब प्रेस करेंगे. Formula colon edit equals and left parent is X left parent A1 right parent left parent A1 right parent less 8 right parent type of text Alt plus F. ओके, तो अभी फॉर्मूला में क्या हो रहा है कि पहले तो ये चेक कर रहा है कि टेक्स्ट है या नहीं. अगर टेक्स्ट है तो ओके ले लेगा. नंबर होगा तो नहीं लेगा, तो नहीं लेगा. अब यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है वो ये कि अगर लेस देन 8 कैरेक्टर्स है तभी यहाँ पे होना चाहिए. ओके, अभी हमें मैक्सिमम लेंथ और मिनिमम लेंथ दोनों लगानी है. तो F2 आप प्रेस करिए. फॉर्मूला को एडिट कर लेते हैं. F2. अब कंट्रोल होम करके एंड में फॉर्मूला के बिगिनिंग में आ जाइए जहाँ इक्वल साइन लगा है. इक्वल साइन है यहाँ पे एंड लगाए ना. तो आप एक काम करिए, एक एंड और लगा दीजिए. ओके, एंड और ब्रैकेट ओपन और एकदम एंड में चले जाइए आप. एंड की प्रेस करके ये जो यहाँ पे लेस देन 8 है ना, इसको हम कर देते हैं. इसको हम मिनिमम लेंथ कर लेते हैं. 8 को डिलीट करके मैं कर देता हूँ. कितना मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए? 2 कर लेते हैं ना. 2 कर लेते हैं. 2 और लेस की जगह पे ग्रेटर कर लेते हैं. ग्रेटर यहाँ पे ग्रेटर. ओके, सेल तो पहले ही हमने दे रखा है A1. ग्रेटर 2 हो गया और एंड का जो ब्रैकेट है वो बंद. ओके, ये बंद क्लोज हो गया. अगेन हमने एक और एंड लगाया ना, तो अब यहाँ पे कॉमा लगाइए और अगेन यहाँ पे लेन देना है LEN और ब्रैकेट ओपन. जो पहला सेल है उसका रेफरेंस देना है A1 ब्रैकेट क्लोज.
अब यहाँ पे कितना, ग्रेटर इक्वल कर लेते हैं 8, greater, इक्वल equals, 8 8, और एंड वाला ब्रैकेट क्लोज। right parent, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया है, होम प्रेस करके मैं आपको दिखा देता हूँ। home, A, equals, इक्वल साइन A, N, D, एंड का साइन, del left parent, दो एंड है यहाँ पे, ओके। देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, home, फिर समझा दूंगा। A, equals, इक्वल साइन A, N, D, left parent, A, N, D, left parent, I, S, T, E, X, T, left parent, A, 1, right parent, comma, L, E, N, left parent, A, 1, right parent, greater, 2, right parent, comma, L, E, N, left parent, A, 1, right parent, greater, equals, 8, right parent, blank, ओके। देखिए right, 8 equals, greater, equal, 8, right, blank, अब मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे पहले हमने फॉर्मूला लगाया इस टेक्स्ट का, चेक करेगा वो टेक्स्ट है या नहीं, ओके। टेक्स्ट होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, वो नहीं लेगा। दूसरा चेक करेगा कि 2 से जो कैरेक्टर की लेंथ है वो 2 से ज्यादा है या नहीं, अगर है तो यस ले लेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तीसरा कंडीशन में ये चेक करेगा, हमने 2 एंड लगाया है, दूसरे एंड में ये चेक करेगा कि ये ग्रेटर इक्वल 8, ओके। यहाँ ग्रेटर इक्वल नहीं होना चाहिए, लेस इक्वल होना चाहिए, मतलब 8 या 8 से कम, right parent, ओके। इसको हम ये कर देते हैं, 8 equals, greater, equals, ग्रेटर को हटा के लेस कर देते हैं, greater, यहाँ पे लेस, less, 8 या 8 से कम, तो लेस इक्वल 8 ये चेक करेगा। अगर 8 या 8 से कम है तभी लेगा, अगर 8 से ऊपर चला गया कैरेक्टर की लेंथ तो ये नहीं लेगा, ओके। 8, right, blank, तो समझ में आया, टैप करके जाना है, ओके। ignore blank check, apply these changes, clear all button, OK button to activate, press space bar, ओके पे स्पेस बार, space, selected range, A1, blank, A4, blank, B1, आप देखेंगे blank, custom input equals and left parent, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, कोई 2 कैरेक्टर टाइप करते हैं, देखते हैं। सर्वजीत का SA टाइप करता हूँ SNA, और एंटर। enter, Microsoft Excel dialog, this value doesn't match the data validation restrictions defined for this cell, retry button to activate, press space bar, Alt plus R, मैंने केवल टाइप किया SA, इसने नहीं लिया, क्यों? क्योंकि हमने ग्रेटर 2 लगाया है, ग्रेटर इक्वल 2 नहीं लगाया, ग्रेटर 2 लगाया है, ये 2 तक नहीं लेगा, 3 कैरेक्टर आप टाइप करेंगे तो ये लेगा, ओके। जैसे देखिए cancel button, कैंसिल space, करते हैं, blank, B1, blank, custom input equals and SAR SAR, और एंटर, enter, blank, ले custom लिया, input, SAR, custom input equals and left parent, blank, ओके। B1, SAR, custom input equals and left, यहाँ टाइप करता हूँ मैं पूरा नाम, SARVJEET, सर्वजीत, enter, blank, custom input, Sarjeet, custom input equals and left parent is next, left parent A1, right parent, comma, left parent A1, right parent, greater 2, right, देखिए सर्वजीत ले लिया इसने, क्योंकि सर्वजीत में टोटल 8 कैरेक्टर्स हैं, इससे पहले नहीं ले रहा था क्योंकि हमने लेस देन 8 लगाया था, यहाँ पे लेस देन इक्वल 8 लगाया है, यानी 8 या 8 से कम। blank, custom input equals and left parent blank, custom input, blank, A5, blank, custom input equals and left parent is next, left parent A4, right parent, मान लो मैं A4 में लगाता हूँ SARVJEET और स्पेस, space, एक मैंने स्पेस कर दिया, सर्वजीत लिख के मैंने स्पेस किया और एंटर। enter, Microsoft Excel dialog, this value doesn't match the data validation restrictions defined for this cell, retry button to activate, क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि सर्वजीत टोटल 8 कैरेक्टर्स हैं और स्पेस लगा दिया तो 9 हो गए, 9 कैरेक्टर्स हो रहे हैं, यानी जो हमने कंडीशन लगाई है उसको ये मीट नहीं कर रहा है, ये फॉल्स हो जा रहा है, इसलिए नहीं ले रहा, ओके। तो ये हो गया, आप इस तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ लगा सकते हैं, ओके। अब मैंने ये डिलीट कर दिया, अब बी वाला जो कॉलम है, चलो सी में लगा लेते हैं हम। यहाँ पर सी वाला जो कॉलम है, यहाँ पे मुझे लगाना है केवल नंबर के लिए, यहाँ पे केवल नंबर टाइप होने चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। अब जब नंबर के लिए वैलिडेशन लगाते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको यूज करना है, फंक्शन यूज करना है आपको एक्सेल का, इज नंबर,
इज नंबर भी ऐसे ही काम करता है ट्रू और फॉल्स पे। कस्टम डेटा वैलिडेशन एक्चुअली ट्रू और फॉल्स पे ही काम करता है। ओके ओके, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। C1 में मैं फॉर्मूला टाइप कर देता हूँ इक्वल इज नंबर, इज नंबर लेफ्ट पैरेंथेसिस ओपन और यहाँ लगा देता हूँ B1 सेल का रेफरेंस देता हूँ 1 और ब्रैकेट क्लोज। देखिए फॉल्स, क्योंकि B1 में अभी कुछ नहीं है। B1 में मैं टाइप कर देता हूँ जीत। अब देखते हैं C1 में जहाँ फॉर्मूला लगाया क्या हुआ, फॉल्स आ गया, क्योंकि ये जीत न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। यहाँ पर अगर मैं न्यूमेरिक वैल्यू दे दूंगा B1 में 1 2 3 है। अब देखते हैं यहाँ पे ट्रू आ गया, देखिए है ना, तो ये ट्रू है। इस तरीके से काम करेगा इज नंबर वाला फंक्शन, ISNUMBER। ओके, इसको मैंने डिलीट कर लिया। ओके, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं C1 से लेके C5 तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब चलेंगे डेटा टैब में, डेटा वैलिडेशन के लिए V, एंटर। ओके, अगेन अब टैब प्रेस करना है, सेटिंग टैब में आ चुके हैं। अब यहाँ पे एनी वैल्यू है, C प्रेस करेंगे, कस्टम, कस्टम आया, टैब प्रेस करना है। अब यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करना है एज नंबर का, तो इक्वल साइन इक्वल साइन एज नंबर ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे सेल रेफरेंस देना है जो आपने सेल सेलेक्ट किया है उसका पहला, जितना भी आपने सेलेक्ट किया है उसका पहला सेल। तो C1 से लेके C5 तक है, तो मैं यहाँ पे C1 दे देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे जाना है टैब से ओके पे, ओके पे स्पेस बार। Selected range C1, blank C5, blank custom input equals is okay, blank custom input equals is number left parent C1 right parent C1 contains data validation। अब यहाँ पे C1 से लेके C5 तक न्यूमेरिक वैल्यू के लिए डेटा वैलिडेशन लग चुका, अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे अगर आप टाइप करेंगे टेक्स्ट तो नहीं लेगा, मैं जीत टाइप करता हूँ, enter Microsoft Excel dialog, this value doesn't match the data validation restrictions defined for this cell, retry button to activate, press space bar, alt plus नहीं लेगा। ओके, cancel button to space blank custom input, नहीं अगर मैं न्यूमेरिक वैल्यू दूंगा कुछ भी तो ले लेगा। 98 enter blank custom 98 custom input equals is number okay, left parent C1 98 इसने ले लिया। blank custom input equals is number left A5 तक, C1 से लेके C5 तक आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू देंगे तभी ये लेगा, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। 98 custom input, लेकिन यहाँ पर लेंथ नहीं है, आप कितना भी टाइप करेंगे ये ले लेगा। ओके, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर केवल मोबाइल नंबर ही टाइप हो। मोबाइल नंबर मीन्स केवल 10 डिजिट्स यहाँ पे टाइप होने चाहिए, ना 10 से कम ना 10 से ज्यादा। ओके, तो यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ 98 को। तो C1 से लेकर C5 तक सेलेक्ट कर लेते हैं, जहां भी आपको अप्लाई करना है आप सेलेक्ट कर लीजिए। select C4, select C5, हो गया। अब चलते हैं डेटा टैब में, Alt A, upper ribbon expanded data tab 6 of 10, डेटा वैलिडेशन के लिए V group data validation one enter leaving menus leaving ribbons data validation settings tab selected to switch pages press control plus tab, चलना है वहां पे allow टैब प्रेस combo करके, box custom to change यहाँ पे कस्टम हो रखा है, एक बार आप टैब प्रेस कर लिया। formula colon edit equals is number left parent C1 right parent type of ओके, इस नंबर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, फॉर्मूला को एडिट कर लेते हैं हम। F2 प्रेस करूंगा मैं, F2 और आप कंट्रोल होम से टॉप पे आ जाइए, top of file formula colon जहाँ इक्वल का साइन है, I equals इक्वल साइन के बाद I आपको यहाँ पे लगाना है AND, AND, A N D
और ब्रैकेट ओपन, left parent, और अब लास्ट में चला जाइए एंड की प्रेस करके। and, अब यहाँ पे right parent, len, कॉमा लगाना है comma, और लेन का फंक्शन यहाँ पे यूज करना है, LEN, len, ब्रैकेट ओपन। left parent, अब यहाँ पे सेल रेफरेंस देना है, C1 से लेके C5 तक है तो आप C1 दे दीजिए C1, और ब्रैकेट क्लोज। right parent, अब कितना 10, तो यहाँ पे equals, इक्वल साइन लगाया 10 1, 0, 10 यहाँ पे टाइप करना है और एंड वाला ब्रैकेट क्लोज करना है। right parent, ओके, टैब से जाना है ओके पे। ignore blank checkbox checked to clear checkmark, press space bar, alt plus D, मैं आपको एक बारी फॉर्मूला दिखा देता हूँ, formula colon edit equals and left parent is number left parent, एक एक कैरेक्टर पढ़ के दिखा देता हूँ। F2, home, A equals, इक्वल साइन, A, N, D, left parent, I, S, N, U, M, B, E, R, left parent, C, 1, right parent, comma, L, E, N, left parent, C, 1, right parent, equals, 1, 0, right parent, len, ओके, तो ये एंड का ब्रैकेट क्लोज है लास्ट में। अब ओके पे जाना है, ignore blank टैप प्रेस checkbox करके checked, apply these change, clear all button, OK button to activate, press space bar, ओके। space, selected range, C1, len, D1, len, custom input equals and left parent is number left parent, C1, right parent, comma, अब C1 में टाइप करता हूँ मैं 98, तो मैं 12 टाइप करता हूँ। 1, 2, enter, Microsoft Excel dialog. This value doesn't match the data validation restrictions defined for Excel. Retry button to activate, press space bar, alt plus R. अब नहीं ले गए, ओके, क्योंकि यहाँ पे केवल दो ही न्यूमेरिक वैल्यू है, दो ही कैरेक्टर हैं। Cancel but space, len, custom input equals and left parent is number left parent, C2, right parent. यहाँ पर टाइप करता हूँ मैं 1, 1 edit 2 2, 3 4 5 6 7 8 9, 9. अभी भी नहीं ले गए, देखिए 9। Enter, Microsoft Excel dialog. This value doesn't match the data validation restrictions defined for Excel. Retry button to activate, press space bar, alt plus R. 1 to 9 हमने नंबर्स 9 कैरेक्टर्स यहाँ पे टाइप किया, फिर भी नहीं ले रहा है, ओके। Space, len, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, len, 9, यहाँ पे मैं 0 भी ऐड कर देता हूँ 0. और एंटर। Enter, len, custom input, 1,234,506. ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 10 डिजिट्स यहाँ पे है हमारे पास, इसलिए इसने यहाँ पे ले लिया है। अगर यहाँ पे Len, 1,200,000. 11 कर देंगे तब भी नहीं लेगा। F2, leaving table, edit, type N, 0, len, 0 के बाद मैं एक और 0 लगा देता हूँ 0. और एंटर। Enter, Microsoft Excel dialog. This value doesn't match the data validation restrictions defined for Excel. Retry button to activate, press space bar, alt plus R. ओके, तो ये नहीं लेगा। इस तरीके से Cancel button to activate, space, 1,200,000. इस तरीके से आप मोबाइल नंबर के लिए या फिर कुछ भी आप यहाँ पे अगर आपको यहाँ भी अगर आपको मिनिमम लेंथ या मैक्सिमम लेंथ देना है तो जैसे आपने पहले दिया है वैसे यहाँ पर भी दे सकते हैं, ओके। अगर न्यूमेरिक वैल्यू में भी आपको मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ की रिस्ट्रिक्शन लगानी है, वैलिडेशन लगाना है, तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं। फिलहाल मैंने मोबाइल नंबर के लिए आपको लगा के दिखाया है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये कस्टम डेटा वैलिडेशन को आपको यूज करना है। बहुत ही यूजफुल फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, ओके। यहाँ पर अभी हम और भी चीजें कर सकते हैं और भी वैलिडेशंस लगा सकते हैं, ओके। तो वो हम कभी और देखेंगे। आप इसको देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, ओके। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओके। अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ड्रॉप कर सकते हैं। कमेंट आप जरूर करिए, ओके। तो अच्छा लगता है, पता चलता है कि आपको कैसा लग रहा है मेरा जो टीचिंग स्टाइल है या और जो भी है, आपको सब टॉपिक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप ये चीज़ें फीडबैक में आप ज़रूर दीजिए, ओके। आप व्हाट्सएप का चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।